लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन को लेकर। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोस में आपको ये समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दो मेथड हमने डिस्कस किए थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर को लेकर और फैक्टराइजेशन मैंने आपको करवाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, कितने तरीकों से इसको सॉल्व किया जाता है, ये सारी आज बातें हम करेंगे इस वीडियो में। आज महफिल जमेगी लीनियर इक्वेशन की, तो आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल इंटेलिजेंट सर्किट पर। चलिए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 में भी ये पूरा एक चैप्टर है, क्लास 10 में भी एक चैप्टर है। क्लास 9 के अंदर हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, पेयर नहीं है। लेकिन जब हम क्लास 10 में आ जाते हैं तो हमारे पास यही लीनियर इक्वेशन पेयर की फॉर्म में आ जाती है। लीनियर इक्वेशन वो सारी इक्वेशन होती हैं जिनमें वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे एज आई टोल्ड यू इन माय रिसेंटली वीडियोस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, इस तरह लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं। जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। इसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, y वेरिएबल की भी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ नीचे देख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी इसमें दो लीनियर इक्वेशन है। यहां पर भी डिग्री हाईएस्ट 1 है, यहां पर भी, तो ये कहलाएगा पेयर ऑफ। एग्जांपल जो मैंने आपको बताई कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अभी बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो व्यूअर्स, तीन बेसिक मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, दो। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, जब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की तो उसके अंदर मजीद आगे फर्दर तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैंने क्वेश्चन लिखा x plus y is equal to 4, x minus 2y is equal to 5। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको सॉल्व करना होगा अलजेब्रिक मेथड के अंदर आके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। व्यूअर्स, इसके नाम के ऊपर जरा गौर करें, नाम से जाहिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर हम उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाम से जाहिर है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने लिखा x plus y is equal to 4, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को अगर लें तो x plus y is equal to 4, इससे हम x is equal to 4, ये प्लस का y है, राइट पे जाकर माइनस का y हो जाएगा। तो x is equal to 4 minus y, यानी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल हमने निकाल ली। ठीक है, अब मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर जिधर x है वहां पर मैं कर दूंगा सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। अच्छा, अब हम x is equal to 4 minus y, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3 का। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट x is equal to 4 minus y in equation 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम x is equal to 4 minus y पुट कर देंगे यहां पर। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है, x की जगह पे अब हम पुट करेंगे 4 minus y, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4 minus y और minus 2y एज इट इज लिखेंगे यहां पर, इज इक्वल टू 5 भी एज इट इज आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। अब 4 एज इट इज लिखूंगा, ये minus 2y माइनस का 1y, यहां पर माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 4 minus 3y is equal to 5। अभी आप गौर करें तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल y। तो मैं वेरिएबल y को लेफ्ट साइड पे अकेला करने की कोशिश करूंगा। तो -3y हम एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5। ये यहां पर प्लस का 4 है, राइट साइड पे इसको ले आते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा।
अभी -3y इज इक्वल टू 5 - 4 1। y की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर y को मैं मजीद अकेला करने की कोशिश करूंगा। तो y इज इक्वल टू 1, ये -3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस ऊपर लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू -1/3। ये एक सॉल्यूशन अब हमने निकाल लिया। अब ये वाली y इज इक्वल टू -1/3, इस अब ये y का एक हमारे पास सॉल्यूशन निकल आया है, एक सॉल्यूशन सेट में y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को मैं, मेरी मर्जी है, इक्वेशन 1, 2 या 3 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। तो मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3। आप 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन 3 के अंदर y की जगह पे मैं -1/3 रख दूंगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस y की जगह पे अब मैं रखने वाला हूं -1/3। तो ये माइनस एक पहले है, तो ये आ जाएगा -1/3 y की वैल्यू। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 एज इट इज आ जाएगा। अभी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, यानी बटे में है, तो 4 के डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, यानी मैंने इसको 4/1 कर दिया प्लस 1/3 कर दिया। मैंने दोनों वैल्यूज को डिनोमिनेटर में, एक मिली हुई थी और एक का मैंने डिनोमिनेटर खुद से लगा लिया। ये क्यों किया? क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो तो हम उन वैल्यूज को एलसीएम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, 3 और 1 का एलसीएम ले लूंगा। 3 1 is 3, दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, एलसीएम में दोनों वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, यानी 3 1 is 3। अभी डिफरेंट केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4s are 12 प्लस 1 1 is 1 आ जाएगा। नाउ x is equal to 12 plus 1 13/3। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। ये था रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा सेकंड मेथड से। अलजेब्रिक मेथड के अंदर आके एलिमिनेशन मेथड को अभी डिस्कस करने वाले हैं। यही क्वेश्चन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करवाऊंगा। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया। तो एलिमिनेट करना कहते हैं कि किसी भी चीज को एलिमिनेट कर देने से मुराद होती है खत्म कर देना। इसमें कुछ इस तरह करेंगे कि किसी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को उस दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट के इक्वल करवाएंगे। रिवर्स इस मेथड को इक्वेटिंग कोफिशिएंट भी कहा जाता है। यानी देख लें यहाँ पर y वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है और y इधर इक्वेशन 2 में y वेरिएबल का कोफिशिएंट -2 है। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए यहां पर भी मैं 2 बना दूंगा, यानी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2y कर दूंगा, इधर भी 2y मौजूद है, तो कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 का भी यहां पर 2, इक्वेशन 2 में भी यहां पर 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करवाऊंगा तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 विद इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहां पर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा प्लस 2 1 is 2y is equal to 2 4s are 8। एक नई इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कराने के बाद इक्वेशन 1 कुछ इस फॉर्म में आ गई। अभी यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर इक्वेशन 2 के अंदर माइनस का है। तो मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड करवा देता हूँ। इक्वेशन 2 ऊपर लिख देते हैं, x minus 2y is equal to 5 एंड इक्वेशन 3 2x plus 2y is equal to 8। जब हम ऐड करेंगे
तो ये माइनस के साथ 2y, ये प्लस के साथ 2y, इनको तो आपस में हम कैंसिल कर देंगे। बच जाएगा मेरे पास ये 1x है, 2x प्लस 1x आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13। क्योंकि प्लस के अंदर जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो वैल्यूज के साइन कभी भी चेंज नहीं होते, तो प्लस कहते दोनों तो 13 हो गया, x सेपरेट कर लें तो 13/3 आ जाएगा। तो ये आपका x का आंसर निकल आया। अभी हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इधर कहीं पुट कर देंगे 1 के अंदर, 2 के अंदर या 3 के अंदर, तो y भी निकल आएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 13/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 के अंदर 2 into x की जगह पे हम पुट कर देंगे 13/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 3 में जब x की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा। अभी 2 के साथ 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 are 26/3 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 2y एज इट इज रख लेते हैं इस साइड पे 8, ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे 26/3। अभी फिर पिछले मेथड की तरह यहाँ पर एलसीएम से कर लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 is 3, दोनों वैल्यूज डिफरेंट केस में दोनों नीचे आती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8s are 24 माइनस 1 इसके साथ होगा तो 26 आ जाएगा। दरम्यान में माइनस का साइन वो मैंने एज इट इज प्लेस कर दिया। अच्छा, 2y इज इक्वल टू 24 माइनस 26, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हमेशा आंसर में आता है ओवर 3। y को अकेला कर लें, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, यानी इधर मल्टीप्लाई इधर आके -2 के नीचे डिवाइड, तो ये -2 इसको कैंसिल कर देगा, तो y की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। y की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, x की वैल्यू 13/3 आ जाएगी। ये था व्यूअर्स हमारा सेकंड मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यानी मैंने x की वैल्यू ली, सॉरी मल्टीप्लाई 2 के साथ इक्वेशन 1 को कोफिशिएंट इक्वेट करवाकर y कैंसिल किया, यानी y को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अभी तीसरा मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करते हैं। पिछले दोनों मेथड मैंने आपको करवाए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक ही क्वेश्चन को लेकर हमने दो मेथड किए, दोनों के x और y के जो आंसर हैं वो दोनों तरीकों से एक जैसे निकले। अभी तीसरा मेथड, तो इसको हम किसी और क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा 2x plus y minus 5 is equal to 0, 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। नाम से जाहिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी इस मेथड के अंदर हम वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में क्रॉस करेंगे। फार्मूला भी होता है, कंसेप्ट के साथ इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या करेंगे आप लोग, यानी आप इसको एक ट्रिक समझ लें, कंसेप्ट समझ लें। सबसे पहले x लिखना है, डिनोमिनेटर लगा देना है, इज इक्वल टू y लिखकर डिनोमिनेटर a इज इक्वल टू वेरिएबल x था तो इधर x आया, यहाँ पर वेरिएबल दूसरा y है तो इधर y आया। उसके बाद देखिए जरा दोनों कांस्टेंट हैं। अब ये नहीं कि ये 5 और 8 इधर एक तो नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखा करेंगे, हमेशा 1 और फिर एक डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि x के डिनोमिनेटर के नीचे क्या आएगा, कौन सी वैल्यूज आएंगी। अब जब हम x की बात कर रहे रहेंगे तो ये जो x वाली वैल्यूज हैं इनको हम लोग कवर करके, यानी इनको मैं क्या कर देता हूँ, एक तरह से एलिमिनेट कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बुला देता हूँ। तो अब ये y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इस 1 को 8 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, y के इस कोफिशिएंट को इस 5 के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इधर आगे दूसरी वैल्यू में लिखेंगे, यानी x के बटे के नीचे y वाली वैल्यू, y के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होके आएंगे और कांस्टेंट आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 8 1 is 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10, यानी 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1 8 के साथ हुआ। ये इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने x का डिनोमिनेटर इन दोनों वैल्यूज के साथ कवर किया।
अब बात कर लेते हैं y वेरिएबल की कि y वेरिएबल के डिनोमिनेटर के नीचे क्या आने वाला है। तो अब मैं ये जो y की वैल्यूज है इनको मैं क्या कर देता हूँ, कवर करने के बाद यानी थोड़ी देर बुला दूंगा कि y का भी कोई कांस्टेंट इधर मौजूद है, y की भी कोई टर्म मौजूद है। यहाँ पर दरम्यान में माइनस भी रखा जाता है, ये वाला हर जब हम वेरिएबल को क्रॉस करके लिखेंगे तो दरम्यान में पक्का माइनस आएगा, इधर भी इधर भी। तो ये वाला आ गया प्लस माइनस, माइनस 2 5 are 10। अब अगले स्टेप में ये वाला माइनस जो आता है पक्का फार्मूले के लिहाज से वो, और ये वाला माइनस प्लस होके खत्म हो जाएगी यानी प्लस हो जाएगा। अब y की बात कर लेते हैं, तो y वाली वैल्यूज को कवर करने के बाद ये जो x का कोफिशिएंट है 2, इसको आप इस कांस्टेंट के साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं। x के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं अभी हम। तो माइनस प्लस माइनस 8 2 16। अच्छा, दरम्यान में माइनस मैंने अभी बताया था कि पक्का माइनस लिखेंगे। अब इस x के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस में इनको, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 3 5 are 15। अच्छा, अब यहाँ पर कांस्टेंट है, अब क्या होगा, वेरिएबल को तो इन दोनों के डिनोमिनेटर हमने कवर कर दी, तो आसान है यहाँ पर भी। ये वाला जो कांस्टेंट है अभी हम इनको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, x और y के जो कोफिशिएंट हैं उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, यानी ये 2 इस 2 के साथ हो जाएगा, 2 2 are 4, दरमियान में आएगा माइनस, ये 3 इस 1 के साथ हो जाएगा, तो 3 1 is 3 आ जाएगा। अभी इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा एक स्टेप और। x ओवर माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y ओवर माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 सॉरी 1 आ जाएगा। तो x ओवर 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू y ओवर माइनस 16 प्लस 15, तो माइनस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 1 के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 लिख ले या 1 ओवर 1 भी लिख ले, वैसे डिनोमिनेटर के नीचे 1 नहीं लिखते। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल, तो इसका मतलब है ये वाली इसके इक्वल भी हो सकती है। पहली वैल्यू हम तीसरी की इक्वल रख सकते हैं, तो x ओवर 2 इज इक्वल टू 1, मैं यूं अगर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन राइट इट एज, तो यहाँ से अब x अकेला कर लेना, 2 डिवाइड हो रहा है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी x इज इक्वल टू 2 1 is 2, तो x का एक आंसर निकल आएगा। अब इस x को हम इधर कहीं पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर या 2 के अंदर, हमारी मर्जी है 1 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह पे 2 पुट कर दें, यानी 2 और x की जगह पे आप 2 प्लस 1 y का एज इट इज लिखेंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 are 4 प्लस 5, ये माइनस का 5 है, इसको राइट पे ले जाएंगे, प्लस का 5 आ जाएगा, थोड़ा आगे लिख लेते हैं, y अकेला कर रहे हैं, 5 प्लस का 4 है, राइट पे ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये था रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये आंसर निकल आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए डिटेल के साथ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उम्मीद करते हैं आपको सारे समझ भी आ गए होंगे। एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन के साथ मैंने आपको सॉल्व करवाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। इसके जो दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 मेथड से, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, तो बहुत जल्द हम ग्राफिकल मेथड लेके आने वाले हैं। तो कमेंट करके बता दीजिएगा अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजमी लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।